जैसा कि हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में, अब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारी 4.3 है बच्चों। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, अभी इस चैप्टर में हम इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो हम तो ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। अगर a की वैल्यू का अस्तित्व है तो वह द्विघात समीकरण कहा जाएगा, अगर नहीं है तो हम उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि के विषय में बात करें तो हमें दो फॉर्मूले को याद रखना है, एक a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² + के 2ab + के b², a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - के 2b + के b²। पहले इस फॉर्मूले दोनों में से कोई ना कोई पूर्ण वर्ग विधि के अंदर एक फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके बाद उसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो लास्टली लगाया जाता है a² - b²। हम इसे जानते हैं, लिखते हैं कि एक बार प्लस में लिखना होता है और एक बार काय में लिखना होता है माइनस का। अगर पूर्ण वर्ग विधि को कोई सेटिस्फाई करता है तो हम उस टर्म को पहचानेंगे कि a + b का टर्म है या 2ab का टर्म है। इस सवाल में देखें तो ये क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है आपके सामने कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 2, b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 3। यहाँ पर a का अस्तित्व है तो इसको हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। जैसे अगर इसको करें, देखना है कि हमें जो टर्म है परफेक्ट स्क्वायर चाहिए काय का a का, परंतु यहाँ पर क्या परफेक्ट स्क्वायर है 2, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2, जो परफेक्ट स्क्वायर किसका √2 का। अगर मैं इसे 2x यहाँ पे x² लिख दूं तो ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा, परंतु इसमें टफ मेथड से बचना चाहता हूं, जो हमारा इजी पड़े हम उसे करेंगे। जैसे जब किसी भी संख्या में आप नोट कर लीजिए किसी संख्या का फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आप उसे सभी में से कॉमन ले लीजिए। जैसे यहां से आपने 2 इस संख्या में से कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा x² - के 7x। अब यहाँ पर 2 का टर्म नहीं है बच्चों, तो अब यहां से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा कॉमन। यहां पर कितना बचेगा प्लस का 3, यहां पर भी नहीं है तो 3 अपॉन क्या लिखेंगे इसको 2। अगर किसी संख्या के अंदर कोई कॉमन टर्म नहीं मिलता है तो हम उस संख्या में से उस वैल्यू को हमेशा कॉमन ले लेते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया है 2 का टर्म कॉमन ले लिया है और ये क्या बन गया 0। अब 2 का डिवाइड 0 की तरफ दे देंगे तो ये समीकरण बचेगा क्या x² - के 7/2 प्लस का 3/2। आगे के क्रम में बच्चों अब इसे सीखने के लिए हमें ये पूर्ण वर्ग विधि के अंदर ये पहचानना होता है कौन सा टर्म a है और कौन सा टर्म b है। पूर्ण वर्ग विधि के अंदर a की वैल्यू दे रखा है क्या स्कूल में, और एक टर्म दे रखा होगा 2ab का टर्म। तो मैं b का टर्म कैसे छांटना है, जैसे सपोज कर लिए 2ab मेरे पास में लिखा है और मैंने लिख दिया आपके पास में 4x। 2 तो यहां पर क्या हो जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × x × 2, यानी कि इसका मतलब क्या है कि a का जो टर्म है वो क्या मेरे पास x है और b का टर्म क्या है 2 है। तो इस संख्या के अंदर पहचानिए कि ये तो पूर्ण वर्ग है भाई, तो इसमें जिसके साथ x आ रहा है वही हमारा किसका टर्म है x का टर्म, मतलब 2ab का टर्म है। तो यहां पर हमने 2 फॉर्मूले का लिखा और x a की वैल्यू क्या हमारे लिए x दे रखी है और b की वैल्यू कितना है अभी तक ये 7/2 है। अब एक बात समझिए, ये 3/2 का बराबर क्या हो जाए 0। अब यहां पर हमने न्यूमरेटर में 2 बढ़ाया है तो डिनोमिनेटर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 2x × 7/4 बन जाएगा बच्चों। तो हमें ये समझना है कि 7/4 का जो टर्म है वो है क्या है, मेरे पास में b का जो टर्म था यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर मुझे क्या जोड़ना है 2b का टर्म जोड़ना है। और इस सवाल के अंदर कहीं मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि 7/2 का कहीं पर होल स्क्वायर दिया है, तो ऐसे सवाल करने के लिए हम 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं और 7/2 का होल स्क्वायर
घटा देंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, 3/2 बराबर 0। अगर एक बात बताइए, मैं किसी संख्या का 2 है उसमें मैं 4 जोड़ दूं, 4 घटा दूं, तो ये क्या 2 नहीं है अभी तक, है ना 2 बच्चों। तो एक बात समझिए कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ये जानता हूं कि ये यहां से लेके यहां तक ये क्या, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर 2ab, देखिए ab 2ab, इसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस के क्या लिख सकता हूं b स्क्वायर। तो ये टर्म जो बना है मेरे पास में वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम फॉर्मूले में ये वाला साइन यूज करते हैं, इसका मतलब ये वैल्यू देगी, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूं यूज कर सकते हैं। तो आपके मुझे जो दे रखा है, मैंने शुरुआत में इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे ये बोला था कि ये a प्लस b का टर्म इनमें से कोई सा फॉर्मूला बन रहा होगा। अब देखिए मेरे पास में जो फॉर्मूला बन रहा है वो सेकंड वाला बन रहा है, फर्स्ट इनमें से यूज होता है, सेकंड वाला ये यूज होगा। अब मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, और ये मैंने घटा दिया तो ये क्या हो गया, x माइनस के 7/4। अब अपन जानते हैं कि 7/4 क्या है, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब 7 का स्क्वायर जो होता है 49 बटे में 16 प्लस के 3/2 बराबर 0। अगर हम इसका जो एलसीएम लेते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, इसका जो एलसीएम आएगा 16, 49, 2 मल्टीप्लाई का 2 का डिवाइड इसके साथ देंगे तो 8 टाइम जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कितने टाइम हो जाए 8 से, तो ये प्लस के 24 हो जाएगा बच्चों। अब आगे करेंगे तो इसको x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको इसमें से घटाएंगे, 49 में से 24 गया तो ये बच गया 25/16 बराबर 0। अब ये हमें पूर्ण वर्ग विधि के अंदर पहचानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मैं जानता हूं ये 5/4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये संख्या जो बनेगी वो किसका बन जाए, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर इस टर्म को अगर मैं a मान लेता हूं और ये टर्म मेरे पास में b है, इक्वल्स टू क्या है, मेरे पास में 0 चल रहा है, तो इसको एक बार ब्रैकेट में प्लस लिखना और एक बार माइनस लिखेंगे। x माइनस के 7/4 ये ब्रैकेट है, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, a को प्लस में और माइनस को, दूसरा टर्म क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इज इक्वल्स टू 0। ये जो टर्म है मैंने a का टर्म यहां तक लिया, ये माइनस में लिया पहले ब्रैकेट के अनुसार, यहां पर क्या प्लस में लिया। जब किसी भी संख्या का न्यूमरेटर सेम होता है तो संख्या को सीधा सीधा हम जोड़ देते हैं। 7 और 5 कितना हो गया, 12 बटे में 4, यहां पर कितना हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 बटे में 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको काटेंगे तो x बराबर 3 और x माइनस के 1/2, 4 से कैंसिल हो जाता है 3 बार, तो हम जानते हैं कि x माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0, अर्थात x बराबर 3 होगा। x माइनस के 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 होगा। बच्चों इस सवाल के अंदर हमें दोनों रूट ज्ञात हो गए हैं और यही क्या है हमारे लिए आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, जैसा कि मैं वीडियो में देख पा रहा हूं ये आपको दिखाई नहीं दिया है, तो आप यहां से इसको यहां पर समझ लीजिए। x माइनस के 3 बराबर 0, x माइनस के 1/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 3 और x बराबर कितना हो गया 1/2। ये इस क्वेश्चन के क्या है बच्चों, दोनों रूट हैं और यही क्या हमारे लिए आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बोर्ड, जैसा कि बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये संख्या मैंने क्या कहा था आपसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट टर्म। यहाँ पर क्या परफेक्ट स्क्वायर है आपके सामने, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, पिछला वाला याद रखेंगे और बोलेंगे कि यहाँ से हमें क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है।
2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इस टर्म पर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड देंगे बच्चों, कितने से, 2 से। इसमें 2 है क्या, 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 2, और 2 का डिवाइड कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ, तो ये संख्या क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन के अनुसार पहचानिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर इस टर्म में देखें तो जिसके साथ x आ रही होगी वही टर्म हमारा प्लस 2ab या माइनस 2ab के सूत्र को डिफाइन करता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि ये x के साथ में प्लस का चिन्ह आ रहा है, x इसमें आ रही है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों। अब देखिए एक्स स्क्वायर है मेरे पास में, तो यानी कि यहां पर मैं सूत्र में 2 से मल्टीप्लाई करूं और न्यूमरेटर में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2ab बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात ये संख्या हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स 2ab के टर्म के लिए a की वैल्यू हो गई। अब b का मान क्या बचा, यहां से अगर 1 को लिख दें तो ये पूरा जो टर्म है अपने लिए क्या बन गया, 1/4 b का वैल्यू। अगर ये संख्या में नहीं है तो हमें ये पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं हम जानते हैं, एक बार जोड़ेंगे पूर्ण b का स्क्वायर, एक बार हम b का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे और जो टर्म लिखा है उसे हम घटा देंगे। थोड़े बड़े सवाल होते हैं इस चैप्टर के, हमें घबराना नहीं है बच्चों, इन सवालों से बड़े आसान भी होते हैं दिखने में। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है, अगर इसको मैं अप्लाई एक ब्रैकेट के अंदर कर दूं तो मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, अर्थात इस वाले ऐसा मुझे दिया गया है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर बटे में 16 प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो क्या है कि यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास में 1। इसका अगर एलसीएम लें तो ये 16 देगा। 16 का मतलब यहाँ 16 का डिवाइड 16 के साथ जाएगा तो एक बार 1 का यहाँ पर करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 16 गया और 16 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 के साथ तो ये 32 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के 33/16। बच्चों मैंने बताया था कि इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के 33, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर हमसे नहीं बन रहा है तो हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी संख्या को रूट में 2 बार लिख दीजिए तो वो क्या बनती है, a। तो अब मैं यहाँ इसको और क्या लिख सकता हूँ, रूट a का स्क्वायर। इसी प्रकार मेरे पास में 13 है तो मैं से रूट 33 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यानी कि ये रूट 33/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब देखिए ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है या नहीं, a स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर का टर्म मेरे पास है और चिन्ह किसके साथ आ रहा है, माइनस के साथ। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार इसको प्लस में खोलेंगे और एक बार माइनस में। x प्लस 1/4 क्या है मेरे पास a और b का टर्म क्या है मेरे पास में, माइनस का रूट 33/4। एक बार प्लस में खुला है माइनस में तो एक बार किस में खुलेगा, प्लस में। रूट 33/4 बराबर 0। इस संख्या के लिए x माइनस इसको लिख सकते हैं और क्या, माइनस के 1/4, एलसीएम इसका 4 है तो ये कितना हो जाए, रूट 33 प्लस का x माइनस के इसको करेंगे तो ये क्या देगा, 1 प्लस के रूट 33/4 बराबर 0। यानी कि इस टर्म में x की वैल्यू हम रोकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1/√33 माइनस के 4 बराबर 0।
x माइनस के 1 प्लस √33/4। बच्चों इसमें से इस टर्म को बराबर 0 की तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 1 प्लस के √33/4 हो जाएगा। पहला x की वैल्यू हमसे निकल गई है तो यही क्या हमारे लिए रूट होगा। बच्चा पहला रूट ये हो गया है, तो इस वाले टर्म को माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो ये पूरा टर्म माइनस का चिन्ह के साथ उधर की तरफ RHS की तरफ चला जाएगा और यहाँ बचेगा 4। x बराबर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो ये माइनस का 1 देगा, माइनस माइनस के प्लस के √33/4 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, दोनों क्वेश्चनों दोनों मूल निकल आए हैं भैया। जो दूसरे क्वेश्चन के कौन से सवाल के जो दे रखे हैं यही हमारे लिए क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि बच्चों थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है और ये भी हमें किस विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करने के लिए दोनों में से एक बनेगा, फिर लास्टली ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगता है लास्ट वाला तो वो पूर्ण वर्ग विधि के अंदर काउंट नहीं होगा। 4th क्लास के लिए जैसे बताइए, इस सवाल में हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। बिल्कुल है बच्चों, क्या है 2x का परफेक्ट स्क्वायर है। b का टर्म कौन सा होगा, 2ab वाला। हमारे पास में जो टर्म होगा 2ab का ये वाला टर्म है, क्योंकि इसमें x आ रही है। 4 में से 2 को निकालूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं, और 4 में से 1 और 2 निकालें तो ऐसे लिख सकते हैं, और x के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4 × x। अभी बचा क्या है हमारे पास में, √3 बचा। क्या बचा हमारे पास में, √3। अगर √3 ये क्या हमारे लिए b का टर्म है, किसको बता रहा है, ये हमें b के टर्म को बता रहा है। ये क्या a का टर्म है, ये क्या 2, तो 2a² प्लस 2ab का टर्म मिल गया। क्या हमारे पास b का स्क्वायर है। हमें इसमें बताइए जोड़ने की जरूरत है क्या, घटाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही b का टर्म 3 दिया है, और 3 जानते हैं हम, √3 का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें कोई इसमें जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सवाल लेंदी हो जाए, फिर हमें काटना पड़ेगा। a² प्लस b² माइनस के 2ab यानी प्लस का 2ab, तो ये फॉर्मूला क्या लिख जाएगा, 2x प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला बना है आपके फर्स्ट वाला। इसे हम 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, बराबर 0। 2x प्लस के √3 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस के √3 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि हम क्या करेंगे, √3 को माइनस में ले जाएंगे और x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस के √3/2। x बराबर माइनस के √3/2। हमें x के दोनों रूट ज्ञात हो गए हैं। यही क्या है बच्चों, हमारे लिए दोनों आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd की तरफ बढ़ेंगे। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं। और 4th क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, ये है। इसमें पूछा है इसे पूर्ण वर्ग विधि से समझाइए। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए ये बच्चों क्या हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हमारे पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। ये क्या बचेगा, x/2, क्योंकि इसके पास कोई टर्म नहीं है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बराबर क्या है 0। अगर x² प्लस के x/4 को 1/2 लिख देता हूँ, ये क्या है मेरे पास +2 इक्वल्स टू 0। 2 पहुँच गया 0 की तरफ, 2 पहुँच गया 0 की तरफ। आगे देखें, x² प्लस x प्लस के 2, यानी कि हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से न्यूमरेटर में डिवाइड करना होगा। तो ये संख्या x² प्लस के 2x इंटू 1/4 प्लस के 2 हो जाएगी बराबर 0। अर्थात मैं जान गया कि यहाँ पर जो b का टर्म है वो क्या है मेरे पास 1/4 है, यानी 1/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार इस स्क्वायर को हम बच्चों क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये संख्या मेरे पास में है। यहाँ तक इसे बंद करें तो क्या बन, सॉरी ये गलती से लिख गया मेरे पास से a², ये क्या बन गया a² प्लस b² प्लस के 2ab, यानी x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 प्लस के
2 इज इक्वल्स टू 0। इस संख्या को सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि 16 इसका एलसीएम है 1 प्लस के 32 बराबर 0। 32 में से ये कितना बचेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस का 31 बटे में कितना 16 बराबर 0। x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √31/4 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। परंतु हम एक चीज समझ रहे हैं बच्चों कि ये संख्या में दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस द्विघात समीकरण का हमारे पास में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर देखें आगे की तरफ इसे देखते हैं तो और इसे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के √31 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट लेने बैठे तो आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। आयोटा जो चली जाएगी वो काल्पनिक संख्या के रूप में होता है जो हाई स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई यहाँ पर हमारे पास में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य विधि का एक फॉर्मूला सिखाएंगे और उसी के साथ बताएंगे कि समीकरण का अस्तित्व होता है या नहीं। अगर इस समीकरण को आपको देखना है तो अभी एक शॉर्ट वीडियो हमारी आएगी जो 2 मिनट का 5 मिनट की लगभग रहेगी, जो श्रीधराचार्य विधि पर रहेगी और उसको आप